हेलो बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही होगी। तो अभी हम बात करें बेटा मोल के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हम बात कर चुके हैं कि मोल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आपके दो केसेस बात किए थे। पहला केस हम बात किए थे मोल के बारे में, N बराबर W/M, मतलब मास अपान मोलर मास। पेपर में आपका मास दिया रहेगा, मोलर मास दिया रहेगा, तो आप N की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड हम बात किए थे बेटा मोल के बारे में कि आपके पेपर पे नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा तो आप कैसे मोल निकालते हैं। तो वहाँ पर मैंने बोला था कि नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन अपॉन एगाद्रो नंबर, और एगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। आज हम बात करेंगे लास्ट केस, और लास्ट केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप मोल कैसे निकालते थे। यहाँ पे आप की बात करें तो यहाँ पे एट STP पे निकालते हैं। तो यहाँ पे मोल निकालने का जो फार्मूला होता है N इक्वल क्या होता है? वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए बेटा, फिर इसके बाद फिर न्यूमेरिकल कराते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है इफ वॉल्यूम ऑफ गिवन इज गिवन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP पे, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन एट STP, तो यहाँ पे लिखा गया है एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस। यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ एनी गैस हैव 22.4 लीटर होता है। मतलब STP पे 1 मोल गैस का, कोई भी गैस हो, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर। जैसे 1 मोल इक्वल क्या होता है? 1 मोल इक्वल क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। इसी तरह 1 मोल की बात करें तो 1 मोल की बात करें, कोई भी गैस दिया गया है तो 1 मोल ऑफ एनी गैस की जो वॉल्यूम होगी बेटा कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर लिखा है जैसे हम बात करें 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल H2 की बात किया जाए तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर। अगर आपसे कहा जाए 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑक्सीजन की बात करें तो कितने इक्वल होगा? 22.4 लीटर के बराबर हो गया। अगर आपसे कह दिया 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल CO2 की वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर। जैसे कि आपसे कहा जाए 1 मोल N2, 1 मोल N2 गैस की वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर। अगर आपसे कहा जाए 1 मोल अमोनिया, 1 मोल अमोनिया गैस की जो वॉल्यूम होगी बेटा एट STP पे कितना होगा? 22.4 लीटर। अगर आपसे कहा जाए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, या तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज तुम्हारा गैस नहीं होगा, सॉलिड के फॉर्म में होता है। गैस की बात करें बेटा, ठीक है? तो कोई भी गैस दिया गया, एनी गैस दिया गया हो, जैसे बात करें H2, N2, CO2, अमोनिया, हीलियम, नियॉन, ये सब बेटा हमारे गैस होते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन हमारा गैस होता है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस दिया गया हो, उसकी जो वॉल्यूम होगी हमेशा कितना होगा? 22.4 लीटर। यहाँ तक क्लियर? जैसे 1 मोल इक्वल कितने एटम्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। अब हम बात करें तो यहाँ पे मोल कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल क्या? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। अब बेटा यहाँ समझने N मतलब आपके पेपर में वॉल्यूम दिया रहेगा और नंबर ऑफ मोल पूछेगा, और एट STP पे कितना होगा? 22.4 लीटर। बात समझ में आ रही? और जो आपका वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में। यदि आपका वॉल्यूम जो गिवन है अगर ml में दिया गया तो उसको किस में चेंज करेंगे? लीटर में। अब यहाँ की बात बेटा 1 लीटर, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, 1 लीटर इक्वल 1000 ml या 1000 cc या 1 डेसीमीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। बेटा ये आपको याद करना है। 1 लीटर बराबर कितना डेसीमीटर क्यूब होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब। या 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब है? 10⁻³ या 1 लीटर बराबर कितने ml होते हैं? 1000। या 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 cc होता है। बेटा आप पेपर में आपको वॉल्यूम दिया गया है तो आप मोल कैसे निकालेंगे? N इक्वल वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ पे आपके 3 फार्मूले निकल गए।
बेटा इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 फार्मूले बेटा निकले, ध्यान से समझना। n इक्वल क्या होगा, W/m इक्वल क्या होगा, आपका पार्टिकल दिया रहेगा अपान एगाद्रो नंबर इक्वल वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर, और ये हमारा क्या होगा, लीटर होगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, और ये हमारा किस में दिया रहेगा बेटा, ग्राम में। तो यहाँ पे 3 फार्मूले आपको मिलेंगे। n बराबर W/m, m क्या होगा, वेट या मास अपान मोलर मास। दूसरा यहाँ पे n इक्वल क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन अपान एगाद्रो नंबर, या तीसरा आपका वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर। अब कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हो सकता है आपके पेपर में पार्टिकल दिया गया हो, पार्टिकल्स दिए गए हैं और मोलर मास दिया रहेगा, ये आपकी वैल्यू फिक्स होती है तो मास पूछ लेगा, या आपके पेपर में वॉल्यूम दिया रहेगा, ध्यान सुना बेटा, वॉल्यूम दिया रहेगा, आज पूछ ले नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, तो पार्टिकल्स अपान एगाद्रो नंबर इक्वल वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर, ये वैल्यू फिक्स है बेटा, ये वैल्यू फिक्स होती है, और मोलर मास भी आपके पेपर में दिया रहता है। तो इन तीनों फार्मूले से कोरिलेट करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे समझिएगा, अगर आपके पेपर में दिया गया कि कोई गैस है, जैसे यहाँ पे दिया गया SO2 गैस है जिसका वॉल्यूम दिया गया 2.24 लीटर, बेटा समझना भी न्यूमेरिकल करा रहे हैं, आपका SO2 गैस दिया गया है और दिया गया 2.24 लीटर वॉल्यूम दिया गया है, और पूछ रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स अपान एगाद्रो नंबर, वॉल्यूम कितना है 2.24 अपान कितना होगा 22.4, पार्टिकल्स पूछा गया तो P बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2.24 अपान 22.4 इंटू एगाद्रो नंबर, आप इसको डिवाइड करें कितना आएगा, पूरा 0.1 एगाद्रो नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23, या आप क्या लिख सकते हैं 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा यहाँ से इसको आप हटाएंगे 23 बजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह करना आप लोग सीख गए हो, मैथमेटिक्स पढ़ के आए होंगे 10th में। तो आपके पेपर पे क्या दिया गया, तो वॉल्यूम दिया गया, पार्टिकल्स पूछ लिया गया था, या आपके पेपर में पूछा जा सकता है, समझना बेटा, एक एक न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करिएगा। आपके पेपर में दिया गया है गिवन, ध्यान सुना बेटा, गिवन SO2 दिया गया है, ध्यान सुना बेटा, SO2 दिया गया और उसके जो वॉल्यूम दिया गया है 224 लीटर। आपके पेपर में पूछा गया मास बताना है, मास ऑफ SO2, तो हमें SO2 के बेटा मास बताना है, तो अब हमें फार्मूला मैच कराना है, मास यहाँ पे होगा, तो W/m पेपर में क्या दिया गया है, V दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, ये वैल्यू फिक्स है, m आपको पता है SO2 का कितना होगा मोलर मास। फिर सुनो बेटा, आपके पेपर में क्या दिया, गिवन दिया गया SO2 का वॉल्यूम दिया गया 224 लीटर, ठीक है, और आपके पेपर में पूछा क्या गया है, मास ऑफ SO2 पूछा है, या इसी को वेट ऑफ SO2। आप फार्मूले लगा दीजिए, W/m इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर, W निकालना बेटा, m क्या होता है मोलर मास,
और SO2 का मोलर मास कितना होगा 32 टोटल कितना आएगा 64। तो W/M इक्वल V/22.4 लीटर। तो बेटा यहाँ पे मास SO2 का दिया गया है, निकाल लेंगे। तो W आपसे पूछा गया है, पेपर में आपका V दिया गया है, तो W बराबर क्या हो जाएगा चेक करिए। V की वैल्यू कितनी दी गई है 224/22.4 इंटू M इधर चला जाएगा, M की वैल्यू कितना आएगा, मोलर मास कितना दिया बेटा 64। आप इसको डिवाइड करिए तो W बराबर कितना आ जाएगा 10 इंटू 64, तो कितना आ जाएगा आंसर 640। तो इन तीनों फार्मूले से कोरिलेट करके बेटा आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपके पेपर में W दिया गया है, M दिया गया, V पूछ सकता है, या पेपर में क्या दिया गया है V दिया गया है, पार्टिकल्स पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बस आपको दिमाग में तीनों फार्मूले लिख लीजिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा हमें निकालना क्या है, कैसे निकालना है, क्या पूछा है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको नोट करिए, फिर कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए पहला प्रॉब्लम नोट करिए। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन number of mole in 2.24 liter of हीलियम गैस। पहला पूछा है फाइंड नंबर ऑफ मोल इन, पहला 2.24 लीटर ऑफ हीलियम गैस, आपको मोल बताना है। तो N बराबर क्या होगा, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। आप पेपर में V दिया गया बेटा, ये आपको पता है। N बराबर क्या हो जाएगा 2.24 अपॉन 22.4। आप इसको डिवाइड करेंगे, कितना है 0.1 लीटर। इसको नोट करिए, फिर आगे कराते हैं। चलिए अगला नोट के बेटा, फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 112 लीटर ऑफ CO2 गैस। तो N बराबर क्या हो जाएगा V/22.4 लीटर। आपके पेपर में V की वैल्यू दिया गया है, ये आपका लिए नोन होता है, तो क्या हो जाएगा 112/2.4। हाँ समझ में आया बेटा। अब क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, अब जो भी आएगा बेटा वो आपको क्या होगा आंसर होगा। इसको नोट करिए, फिर आगे में कराते हैं। अब अगला नोट करिए बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन, ध्यान से नोट, इन 224 ml ऑफ CO2 गैस।
आप सुना बेटा, यहाँ पे जो आपकी v की वैल्यू किसमें दी गई, ml में। आपको फार्मूला n बराबर क्या होता है, v अपान 2.24 लीटर। यहाँ पे क्या दिया बेटा, ml में दिया गया है, तो ml को किस में चेंज करोगे, लीटर में। आपको पता है 1 लीटर इक्वल कितना होता है, 1 लीटर इक्वल कितना होगा बेटा, 1000 ml। तो 224 ml इक्वल कितना हो जाएगा, 0.224 लीटर। ध्यान से सुनो बेटा, जब भी पेपर में ml दिया गया हो, आपको कुछ ना ml को लीटर में चेंज करना हो, ml को लीटर में चेंज करना हो, ध्यान से ml को किस में चेंज करना है, लीटर में। तो ml में क्या करिए, 1000 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे 224 ml है बेटा, इसको अगर आपको लीटर में चेंज करना हो तो क्या करिए, 1000 से क्या करिए, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.224 लीटर। तो यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, 0.224 अपान 22.4 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो n आएगा वही हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। बात क्लियर है, आगे नोट करिए। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट 5 इंटू 10⁻³ अप्रॉक्सीमेट है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रॉब्लम नोट करिए। फाइंड number of mole in 100 ml of 448 ml of SO2 गैस। ध्यान सुनो बेटा, तो आपको मोल बताना है, n बराबर क्या हो जाएगा, v अपान 22.4 इन लीटर। ये बेटा आपको किस में दिया गया, ml में दिया गया है। तो जब भी ml को लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना है, 448 डिवाइड बाई क्या करिए, 1000 क्या है, 0.448 लीटर। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, 0.448 अपान क्या है, 22.4। आप समझ में आ रहे बेटा। अब आपको करना क्या है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो जो n की वैल्यू आएगी वही हमारा हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा। इसको नोट करिए, फिर इसके बाद आगे अगला प्रॉब्लम कराते हैं। अगला प्रॉब्लम नोट कर बेटा, फिर इसका कराते हैं। लिखिए, ए कंटेनर हैज 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस। कह रहा है ए कंटेनर हैज 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस। मतलब कोई कंटेनर है, उस कंटेनर की वॉल्यूम कितना दिया है बेटा, 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस। पहला पूछा गया नंबर ऑफ मोल, बताना है, नंबर ऑफ मोल। सेकेंड आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 गैस, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल ऑफ SO2 गैस। थर्ड पूछा गया है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। फोर्थ पूछा गया है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम। और लास्ट पूछा गया बेटा नंबर ऑफ मास। आपको लास्ट बताना है मास बताना है, मास ऑफ SO2 गैस। फिर सुना बेटा आपका जो न्यूमेरिकल दिया गया, न्यूमेरिकल पूछा गया एक कंटेनर है 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस। अब यहाँ पे पहला पूछा नंबर ऑफ मोल, आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। सेकंड बताना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 गैस, या कह सकते नंबर ऑफ पार्टिकल्स। थर्ड पूछा गया नंबर ऑफ एटम, कितने एटम होंगे। फोर्थ पूछा गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और फिफ्थ पूछा मास ऑफ SO2 गैस। अब एक एक करके हम बात करते हैं। पहले यहाँ पे आप पेपर में क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है V की वैल्यू कितनी दी गई है 5.6 लीटर दिया गया है। तो पहला पूछा है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल N बराबर क्या होता है, N बराबर होता है V/22.4 लीटर। और यहाँ V की वैल्यू कितनी दी गई 5.6, तो यहाँ पे N बराबर क्या होगा, N बराबर होगा 5.6/22.4 दिया गया है। तो बेटा इतनी चीज़ें पूछी गई हैं, एक एक करके आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे नंबर ऑफ मोल, तो N बराबर दिया गया 5.6/22.4 लीटर। पहले आप इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर हटा दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पे 0, तो करीब आपका आ जाएगा 560/224 1.5। तो आप इसको टोटल डिवाइड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 0.25 मोल। तो बेटा यहाँ पे पेपर में दिया है कोई कंटेनर है 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस। तो पहला अपना नंबर ऑफ मोल, तो V दिया गया N बराबर का V/22.4 लीटर, N बराबर क्या है आप डिवाइड करें कितना है 0.25 मोल। तो पहला तो आपको क्लियर हो गया कि कितने मोल दिया गया 0.25 मोल, तो पहला बेटा क्लियर हो गया। अब सेकंड बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ध्यान से बेटा यहाँ पे लिखा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2। तो आपको याद कि मैंने फार्मूला बताया N बराबर क्या बताए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन अपॉन एगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पेपर पूछा गया है, N बराबर क्या होगा मॉलिक्यूल अपॉन एगाद्रो नंबर। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है 6.023 × 10⁻23। अब पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 गैस, तो मॉलिक्यूल इक्वल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इनटू एगाद्रो नंबर। और N की वैल्यू कितनी आपने कैलकुलेट किया, N की वैल्यू कितना आ गया 0.25 और एगाद्रो की वैल्यू कितनी है 6.023 इंटू 10⁻23। पूरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 पता चल गया कितना आएगा नंबर ऑफ, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.25
5Na एगाद्रो नंबर। तो यहाँ पे आपने क्या निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 गैस। अब यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम में क्या करेंगे, ध्यान से बेटा, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कल कितने एटम है टोटल, 2 ऑक्सीजन के हैं 1 सल्फर के, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 0.25 और एगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होगा 6.023 इंटू 10⁻23। थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। अब पूछा गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कितने ऑक्सीजन एटम है 2, यहाँ लिखेंगे 2, कितना मोल आया बेटा 0.25 इंटू एगाद्रो नंबर, आप करेंगे कितना है 5Na और Na की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 6.023 इंटू 10⁻23, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी निकल गया। अब लास्ट दिया मास ऑफ SO2 गैस, SO2 गैस का क्या निकालना है मास, तो मास निकालने का फार्मूला क्या होगा n अपान मास अपान मोलर मास, तो मास इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, मास इक्वल हो जाएगा m इंटू मोलर मास, और n की वैल्यू कितना आपने कैलकुलेट किया 0.25 और SO2 का मोलर मास कितना होता है बेटा 64, आप मल्टीप्लाई करिए, आपको कितना आ जाएगा 160 ग्राम आ जाएगा। तो बेटा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वो आपका पेपर में क्या रिव्यू दिया गया मोल, तो 5.6/22.4 लीटर, कितना है आपके एन की वैल्यू 0.25। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 कैसे निकालते हैं, एन इक्वल क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन एगाद्रो नंबर, तो मोल तो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया था कितना है 0.25, तो मॉलिक्यूल इक्वल हो जाएगा आपका मोल इंटू एगाद्रो नंबर, मोल की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू एगाद्रो नंबर। पूछा कि नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम की बात करें कितने एटम है 3, तो नंबर ऑफ एटम इक्वल क्या लिखेंगे 3 इंटू मोल इंटू एगाद्रो नंबर। पूछा गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने दिए गए 2, तो 2 इंटू मोल इंटू एगाद्रो नंबर। अगला पूरा मास ऑफ SO2 गैस, तो SO2 गैस का मास कैसे निकालते हैं, n बराबर मास अपॉन मोलर मास, तो मास इक्वल क्या हो जाएगा n इंटू मोलर मास, n की वैल्यू आपने निकाल लिया बेटा कितना है 0.25 और मोलर मास कितना दिया 64, तो कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा 160 ग्राम आएगा। तो मोल से इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हम आपको कुछ प्रॉब्लम देंगे, कुछ आपको होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को आप सॉल्व करिए, इसके बाद जो भी डाउट हो आप पूछिए। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।